नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अक्सिटी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी वीडियो आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बताएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए कैसे मिल सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलते हैं दोस्तों। आम आदमी को सामाजिक सुरक्षा का आधार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, अटल पेंशन योजना APY का 9 मई 2015 को शुभारंभ किया था। इनमें से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 1 जून 2015 से प्रभाव में है। नवीकरण किया जा सकने वाली है एक उपयोगी बीमा योजना है जो मात्र 330 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम के भुगतान पर नागरिकों को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रीमियम का भुगतान करने भी बेहद सुविधाजनक है। इस बीमा का प्रीमियम सीधे ग्राहक को बैंक के खाते से ऑटो डेबिट हो जाता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना देश में बीमा के प्रति जागरूकता एवं बीमा की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने समाज के सभी वर्गों को बीमा सुरक्षा के तहत लाने को लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में देश की कुल आबादी के 80-90% लोगों ने किसी भी प्रकार का बीमा कवर उपलब्ध नहीं है। इस योजना के तहत 1 साल के लिए 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर जो ग्राहक की किसी भी वजह से मृत्यु होने पर देय है। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के बचत खाता धारक इस प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराए जा सकने वाले जीवन बीमा का लाभ प्रति ग्राहक सालाना 330 रुपये का प्रीमियम भरकर उठा सकते हैं। किसी व्यक्ति के किसी या एक अलग अलग बैंकों में एक से ज़्यादा बचत खाते हैं तो भी वह PMJJBY का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उस स्थिति में वह सिर्फ एक ही बचत खाते के साथ इस योजना में सम्मिलित हो सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को चालू करने की प्रक्रिया देखो दोस्तों, इसको चालू करने की प्रक्रिया SMS के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकने योग्य ग्राहकों को SMS भेजा जाता है, जिस पर उन्हें अंग्रेजी में PMJJBY स्पेस Y लिखकर अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है। अगर ग्राहक PMJJBY स्पेस Y लिखकर भेजता है तो इस परियोजना में वह शामिल हो जाता है और उसे एक अन्य SMS पावती के तौर पर यह बताने के लिए भेजा जाता है कि उस योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। अपने सुचारू संचालन के लिए यह योजना बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करती है। नामित व्यक्ति का नाम, उसके आवेदक से संबंध, जन्म की तारीख इत्यादि विवरण बचत खाते में उपलब्ध जानकारी द्वारा यह स्कीम खुद ही ले लेती है। बैंक के रिकॉर्ड नामित व्यक्ति के बारे में सूचना नहीं मिलने पर PMJJBY के लिए किए गए आवेदन को संसाधित नहीं किया जा सकता। पॉलिसी के लिए सालाना प्रीमियम का भुगतान बचत खाते से ऑटो डेबिट मोड के माध्यम से किया जाता है और अगर किसी वजह से प्रीमियम का भुगतान नहीं हो पाता तो योजना के सदस्य का बीमा कवर समाप्त हो जाता है। नेट बैंकिंग के माध्यम से आप कैसे इसको कर सकते हैं। ग्राहक नेट बैंकिंग द्वारा लॉगिन करने के बाद इंश्योरेंस टैब पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें PMJJBY का चयन करना होगा और उसके साथ ही उन्हें उस खाते का भी चुनाव करना होगा जिसके माध्यम से प्रीमियम भुगतान किया जाना है। साथ ही मौजूदा बचत खाते इस पर नामित व्यक्ति को बनाए रख सकते हैं या इच्छानुसार किसी नए व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है और इसके लिए उन्हें एक स्वहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा हो जाने के बाद सिस्टम PMJJBY की पूरी जानकारी प्रदर्शित करेगा। फिर कन्फर्म के बटन पर क्लिक करने के बाद उन्हें फॉर्म जमा करने होने की रसीद एक यूनिक संदर्भ संख्या के रूप में मिलेगी, जिसे डाउनलोड करके भविष्य में संदर्भ के लिए संभाल कर रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम, आप इसको प्रीमियम क्या है इसको दोस्तों, PMJJBY का दर साल नवीकरण किया जा सकता है। इस योजना के सदस्य को 330 रुपये सालाना प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जिसका मतलब है कि इसे 1 रुपये से भी कम प्रतिदिन 27.5 रुपये मासिक जमा करना होता है। यह राशि एक किस्त में ऑटो डेबिट सुविधा से माध्यम से खाता धारक के बचत खाता
से कट लिया जाता है। इसलिए ग्राहकों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे अपने संबंधित बैंक खाते में आवश्यक राशि जमा करने रखें और पॉलिसी का नवीनीकरण हर वर्ष कराएं। इस योजना के तहत वार्षिक किस्त प्रत्येक वार्षिक कवरेज अवधि के दौरान 31 मई से पहले भुगतान किया जाता है। इस तारीख से अलग पहले अगर वार्षिक किस्त जमा नहीं कराई गई तो नहीं कराई जा सके तो पॉलिसी का नवीकरण पूरे वार्षिक प्रीमियम का एक सुमत भुगतान अपने इच्छा स्वास्थ्य की स्वघोषणा पत्र के साथ जमा कराने के द्वारा कराया जा सकता है। अपनी सुविधा के लिए इस योजना की अवधि के लिए दौरान हर वर्ष ऑटो डेबिट होने का अधिदेश योजना के सदस्य एक बार में ही जारी कर सकता है। मृत्यु दावा देखो दोस्तों, इसके मैं मृत्यु दावा पढ़ा देता हूँ। इस योजना के सदस्य की मृत्यु हो जाने के खाते उम्मीदवार द्वारा नामित व्यक्ति इस योजना के तहत मृत्यु दावा राशि 2 लाख रुपए पाने का हकदार होगा। इस योजना के लिए मास्टर पॉलिसी यह कम लागत वाली जीवन बीमा योजना जीवन बीमा निगम LIC या अन्य जीवन बीमा कंपनी के सहित इस योजना में भाग ले रहे बैंकों में जो मास्टर पॉलिसी धारक है सहयोग के माध्यम से प्रशासित पेश की गई है। LIC चुनी गई बीमा कंपनी भाग ले रहे बैंक के साथ परामर्श द्वारा एक सरल ग्राहकों के अनुकूल प्रशासन दवा निपटाने को लागू करेगा। बीमा कंपनी भाग लेने के लिए बैंक के साथ विचार विमर्श के लिए एक सरल और ग्राहक अनुकूल प्रशासन एवं दावा निपटाने प्रक्रिया लागू करेगा। वास्तव में अपने ग्राहकों के लिए इस योजना के क्रियान्वयन हेतु किसी भी जीवन बीमा कंपनी को अपने साथ सम्मिलित करने का निर्णय प्रतिभागी बैंकों को अपने विवेक के अनुसार खुद करना होगा। वे विकल्प के अनुसार सालाना प्रीमियम एक किस्त में खाता धारकों को ऑटो डेबिट प्रक्रिया के माध्यम से नियत तारीख से ठीक पहले वसूल करने की जिम्मेदारी वहन करेगा। वे हर वर्ष प्रीमियम प्राप्त होते ही बीमा कंपनियों को भेजेंगे। बीमे की समाप्ति देखो दोस्तों, मैं इसमें 2 ही चीज़ बता देता हूँ आपको। जीवन बीमा कवर नियम किसी भी स्थिति में हो या तो समाप्त हो सकते हैं, कटौती की जा सकती है। खाता धारक की आयु 55 वर्ष पूरी हो जाने पर अगर वह अपना बैंक खाता बंद कर दे या उसके बैंक खाते में बीमा योजना चालू रखने के लिए जमा कराने लायक पर्याप्त रकम ना हो। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।